अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि एक दिन 6 बर-ए-आज़म 27 ममालिक के 153 शहरों से खून के अतिया जमा करने का आलमी रिकॉर्ड। कराची के नौजवानों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एक ही दिन में 37,000 खून की बोतलें जमा की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस तंजीम के मेंबर अली अब्बास। अली अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत इस पे आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि लोग शायद जो है ना इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जिन छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक खून की बीमारियां हैं उनको ये अंदाज़ा है। ख़ासतौर पे कोविड के हमने पीरियड में देखा था जहाँ पे लोगों की बड़ी कमी आ गई थी। तो ये क्या पूरा प्रोसेस था, ये खून ही जमा करने का ख्याल क्यों है आपको? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का भी शुक्रिया और तमाम उन लोगों का शुक्रिया जो इस कार्य खैर में हम लोगों का साथ दिया, क्योंकि उन डोनर्स के बगैर जो 27 अगस्त को निकले और ये आलमी रिकॉर्ड कायम कर पाए हम लोग, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया। अच्छा, जो इम्पोर्टेंस की आप बात करें ना, इस पूरी कैंपेन के पीछे सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो इस ब्लड की इम्पोर्टेंस को उजागर करना था और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑब्वियसली कायम करना था। और जो सबसे पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनाउंसमेंट से पहले जो हम बात कर रहे थे कि जो हमने 27 ममालिक में 6 बर-ए-आज़म में इतनी बड़ी ब्लड अवेयरनेस कैंपेन जो चलाई, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो कोविड का टाइम और एक थैलेसीमिया पेशेंट्स, इन दो लोगों के लिए इस टाइम में इतनी मुश्किल हुई थी कि हमने ऐसे लोगों से मिले, क्योंकि जब आप ऑन ग्राउंड जाते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी दर्दनाक स्टोरीज मिलती हैं। हमें बच्चे ऐसे मिले कि 3 बच्चे थे, 2 बच्चे अब उसके ब्लड ग्रुप्स टाइमली ना मिलने की वजह से जो है वो उस ज़माने के अंदर चले गए। तो ये सारी चीज़ें थी, और मेनली जो आपका हमारा जो सारा ब्लड था वो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम में, और जब के सैलाब के टाइम के अंदर जिस टाइम पे ये हुआ, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। इवन कुछ थैलेसीमिया सेंटर्स ने स्पेशली हमें ये कलेक्शन के बाद अलग से कॉल करके हम लोग को ये बताया कि हम लोग इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस के अंदर थे कि हम लोग रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप्स नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जिस टाइम में ये आपने ही काम किया, तो एक तरफ जहाँ पे फ्लड के हवाले से रिलीफ का काम चल रहा है, ये पेशेंट्स के लिए उस वक्त ये ब्लड की अवेलेबिलिटी होना भी ज़रूरी थी। ठीक है, हम शहरों में तो बात करते हैं, शहरों में इतना मसला नहीं होता, लेकिन आप जैसे ज़रा से आउटस्कर्ट में जाते हैं तो इस ब्लड की अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं उन सब वो एक पोटेंशियल ब्लड डोनर हैं, अनटिल अनलेस हेल्थ कंडीशन में 5-10% लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अफसोसनाक बात है कि लोग जो है वो ब्लड की किल्लत की वजह से जो है वो सफ़र करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा काम आपने मैनेज कैसे किया? खून की बोतलों का रिकॉर्ड इकट्ठा करना, फिर उसको सेव करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था कलेक्शन से बहुत पहले सबसे पहले तो जितने भी ब्लड कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैक एंड पे हमारे पास जो ब्लड कलेक्ट कर रही हैं, जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, उनसे हम लोगों ने सबसे पहले MOUs किए और उनकी कैपेसिटी मैनेजमेंट पे हमने बात करी। कि आप कितनी बॉटल्स जो है हम कलेक्ट कर सकते थे। हम बिल्कुल इस पर रिकॉर्ड बनता नहीं बनता, हम इस पर क्लियर थे कि अगर वो 100 बोतलें कलेक्ट कर सकते हैं तो हम उसको 101 बोतल नहीं देंगे, क्योंकि एक बोतल भी अगर ज़ाया हुई तो वो लैक ऑफ जिस स्टाफ पे हमें काम कर रहे हैं उस वक्त ये हम नहीं कर सकते थे। तो बैक एंड पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही हमारे पास खड़ी थी, और फिर उन्हीं के पास जो है वो कलेक्शन एंड स्टोरेज और उसमें से प्लाज्मा निकलना, प्लेटलेट्स निकलना, ये सारा काम जो है वो जितनी भी आपकी पाकिस्तान कराची के अंदर ही सिर्फ हमारे साथ 8 से 9 ब्लड बैंक जो हैं वो बैक एंड पे हमारे साथ अलाइन थे। अच्छा, ये मुझे ज़रा बताएं, ये मुख्तलिफ ममालिक ये कैसे आपने एंगेज किया, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट? देखिए, हम हु इज़ हुसैन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। 2012 के अंदर इसका क़याम हुआ, UK के अंदर ग्लोबली रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 15 चैप्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी इसके अवेलेबल हैं। तो वो जब ये पहली हमारी एक ऐसी एक्टिविटी थी कि ग्लोबल लेवल पे हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब ने मिल के ये तैयार किया कि हम जो है वो खून जो है वो जमा करेंगे। तो ये हु इज़ हुसैन का एक प्लेटफॉर्म था ग्लोबली, हमने उससे जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अब आपने इसको जमा कर लिया, अब इसको कहाँ उन्हीं ममालिक में ये अतिया किया जाएगा? किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा? बिल्कुल, जिस जगह पे जैसे मैंने आपको बताया कि कराची के अंदर हमारे पास 8 से ज़्यादा ब्लड बैंक्स थे, उनमें से मेजॉरिटी वो ब्लड बैंक्स हैं जो कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए वेलफेयर करते हैं, उनके पैनल्स पे थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं। तो ये सारा ब्लड जो है वो उनके पास कलेक्ट हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि जिसकी जितनी कैपेसिटी थी हमने उसी हिसाब से जो है वो उसके पास उसको दिया। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने यूनिवर्सिटीज़ को भी इंगेज किया हमने इसमें। अच्छा, और एक और बात मैं आपके तवज्जुह से, जो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है थैलेसीमिया, जिस पे हम बहुत प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब हमारा तहिया ये है कि हम थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान का जो है वो
स्लोगन लेके चल रहे हैं। और आज इस कैंपेन के बाद इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि हम लोग इस पे काम करेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास एक तो ब्लड अवेलेबल करना है, और जो थैलेसीमिया पेशेंट्स पीछे से और पैदा होते जा रहे हैं उनकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और वो सिर्फ इतना एक छोटी सी चीज़ है कि जब दो लोग शादी करते हैं तो उसमें अगर थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाए, थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। अदरवाइज थैलेसीमिया माइनर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक इतनी सी चीज़ जो है वो अगर हम इसको अपने पास कर लें तो ये प्रॉब्लम जो है वो पीछे से सप्लाई बंद होना ज़रूरी है कि जब आपके थैलेसीमिया पेशेंट्स रुकें पीछे से। अच्छा, मुझे बताएं कि टोटल कितनी खून की बोतलें आप लोगों ने इकट्ठी की, और सेकंड ये कि एक दिन में कितने लोगों ने आके खून डोनेट किया, या किस तरह से आप लोगों ने देखा कि कितने एक दिन में कितना डेटा इकट्ठा हुआ आप लोगों का? अब वैसे टोटल अब जो रिकॉर्ड है इस वक्त जो 37,018 ब्लड यूनिट्स का जो है वो रिकॉर्ड है ग्लोबली। पाकिस्तान ने अराउंड 7,000 जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ कलेक्ट हुआ। कराची की अगर बात करें तो 3,000 प्लस जो है वो सिर्फ कराची शहर के अंदर जो है वो एक दिन के अंदर ब्लड कलेक्शन हुई। अच्छा, हमारे पास पूरे कराची के अंदर अराउंड 30 प्लस जो है वो कलेक्शन सेंटर्स है, बल्कि 30 से 40 के करीब हमारे पास कलेक्शन सेंटर्स थे, जिनके अंदर जो है वो कुछ सेंटर्स ऐसे थे जो कि 24 घंटे काम कर रहे थे और वहाँ पे लोग आ रहे थे और वहाँ पे। और ये पूरी कैंपेन जो है 4 महीने से पब्लिक तक हम लोग जा रहे थे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। रजिस्ट्रेशन के बाद जो जिस इलाके के अंदर मौजूद था हम उसको नियरेस्ट 2 सेंटर्स पे अलाइन कर रहे थे कि आपके घर के पास ये 2 सेंटर्स हैं, आप इस टाइम से इस टाइम तक वहाँ पे जाके ये काम कर सकते हैं। तो ये पीछे पूरा एक मैकेनिज्म था। अच्छा अली भाई, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये हमारे मुल्क के हमारे शहर का मसला ये नहीं कि हुक्मरान आए और उसको ठीक करें, हमारे शहर का मसला कम्युनिटी सर्विसिंग का है। जब लोग इस तरह आप एंगेज करते हैं, जब आपके पास आते हैं, क्या तासुरात लेकर आते हैं कि वो किसी की मदद करने जा रहे हैं? ये मतलब ये उस दिन खड़े होके ये जज्बा जो मैंने देखा, स्पेशली बहुत सारे डोनर्स जो हमारे पास आई जो कि फीमेल्स थी, वो बहुत जो है वो बहुत सारे जो है वो रिजेक्ट हुए। मतलब वो जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता था, लेकिन उनका वो जो जज्बा था ना आके, और जब वो अगर उनकी जो रिजेक्शन होती थी तो मैंने वहाँ पे ख़वातीन को रोते भी देखा है कि मैं यहाँ पे आई थी, मैं इस काम के लिए, मैं जिस नाम पे इमाम हुसैन के नाम पे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसके लिए आई थी, मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। एक बड़ा मज़ेदार एक चीज़ हुई, कुछ स्क्रीनिंग पहले 2 स्टेजेस होते थे। पहली जगह पे एक आके बैठे, मैंने देखा उनको कुछ थोड़े बुजुर्ग लगे मुझे। मैंने कहा अच्छा सही है, स्क्रीनिंग में हट जाएंगे। अच्छा, वो पहली स्टेज से जो है जिद करके डॉक्टर तक चले गए। अच्छा। वो वहाँ पे भी बड़ी देर तक जो है उनसे बात करते रहे। उसके बाद उनकी बेगम जो है उनको बोल रही है अच्छा आप आ जाएं। वो फिर दोबारा 2 दफ़ा उन्होंने ट्राई करी, मैं किसी तरीके से दे दूँ। फिर मैंने उनको अलग से बुलाया, अच्छा हम सर्टिफिकेट देते, मैंने उनके लिए सर्टिफिकेट बनवाया और फिर मैंने उनको दिया। कहते मैं देना चाहता हूँ। और ये जो जज्बा है ना, बिल्कुल ये जज्बा सब में है। असल चीज़ है कि वो अवेयरनेस, जब जिस बंदे को इंपॉर्टेंस पता चल गई वो इस काम के लिए हाजिर है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि असल बात है अवेयरनेस, और अवेयरनेस हमारी ज़्यादा होगी, हम देखेंगे कि ये मसले उतनी जल्दी हल हो गए। बेहद शुक्रिया अली, आप हमारे साथ मौजूद थे।